हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, डब्ल्यू.डी. गैन एक महान ट्रेडर और विश्लेषक थे जिन्होंने मार्केट के सिद्धांतों और मार्केट की साइकोलॉजी को समझा और अपनी बुक ट्रूथ ऑफ स्टॉक टिप के चैप्टर नंबर 8 में ट्रेडिंग में सफल होने के लिए 12 अलग अलग नियम दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम उन नियमों के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो में नियम एक्सप्लेन करने के लिए पहले बता दूँ कि यहाँ पे जो भी रूल दिया गया है वो एक ट्रेडर के लिए है, ट्रेडिंग के लिए नहीं। तो ध्यान से समझना, रूल किसके लिए है, कोई ट्रेडिंग मेथड का रूल या कोई स्ट्रेटजी, ये रूल नहीं। एक ट्रेडर को क्या क्या रूल फॉलो करने हैं वो इसमें बताया गया है। चैप्टर नंबर 8 है ट्रूथ ऑफ स्टॉक टिप का, रूल्स फॉर सक्सेसफुल ट्रेडिंग। यहाँ पे क्या लिखा है, तो अगर आपको कोई रूल फॉलो नहीं कर सकते तो भाई ट्रेडिंग और स्पेकुलेटिंग, इन्वेस्टमेंट ये सब करो ही मत। इन्वेस्टमेंट भी मत करो, रूल फॉलो नहीं कर पाते तो। जैसे कई लोग म्यूचुअल फंड या बोलने चाहिए किसी फंड मैनेजर के थ्रू करते तो एक रूल वो फॉलो करते हैं कि जो जिसको आता है उसको फॉलो करना। तो ये भी एक टाइप का रूल फॉलो करता है। इसके अलावा वो खुद से करेंगे तो उनको लॉस होगा। तो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में आपको रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। अब ये चैप्टर नंबर 8, अगर हम एस्ट्रोलॉजी में चले तो एस्ट्रोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 होता है शनि का। शनि किसका है? वो न्याय का देवता होता है। तो कर्म के अनुसार आपको न्याय मिलेगा। जैसे रामायण में लिखा है ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही तस फल चाखा। तो राइट, ट्रेडिंग में भी आपकी जैसे जैसे हरकतें होंगी वैसे वैसे आपका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर आपको रूल जो है, रूल को अगर फॉलो करोगे तो शनि आपको बहुत पैसा देता है। समय के साथ देता है, समय लगता है, पर शनि आपको बहुत पैसा देता है। बस आपको अनुशासन मतलब किसी और का अनुसरण करना, किसी और के अनुसार शासन होने देना। राइट, तो इसमें जो सबसे पहला रूल है एक ट्रेडर के लिए वो है कैपिटल रिक्वायर्ड, कि कितना कैपिटल चाहिए। तो देखो, कैपिटल रिक्वायर्ड के लिए सबसे पहले है कि आपके दिमाग में क्या चलता है कि मेरे को कितने दिन में सक्सेस, या किसको आप सक्सेस समझते हो। ट्रेडिंग में क्या करते हो, आप एक पर्टिकुलर अमाउंट अर्न करना चाहते हो, तो सबका अलग अलग लिमिट है। अब डब्ल्यू.डी. गैन कहते हैं कि यहाँ अगर लोग आते हैं, कोई 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर में जो भी रईस बनने या अमीर बनने के मूड से यहाँ पर आता है, मैक्सिमम लोग उसी माइंडसेट से आते हैं, उनका लॉस होना तय है। पर जो बंदा 10 से 20 साल में एक फॉर्चून क्रिएट करना चाहता है, वो उसकी सोच बहुत सही है। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो उस समय ये उनकी पहली बुक है, 1923 में शायद ये पब्लिश हुई थी। तो उसके हिसाब से उन्होंने उस समय $1000, जो आज के डेट में लगभग 86 to 88,000 रुपीस होता है। तो मैं क्या बोलता हूं कि आप ओवरऑल में भी, आज भी 100 साल बीत चुके हैं, फिर भी आप 1 लाख रुपए रख के 20 साल में एक बहुत हैंडसम अमाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर डब्ल्यू.डी. गैन का कहना है कि हर साल आप डबल करो, 1 साल में डबल करो। जैसे लोग क्या सोचते हैं कि मेरा 2 से 3 हफ्ते या 2 महीने में पैसा डबल हो जाए, पर अगर आपका माइंडसेट साल में डबल करने का है तो 10 साल में आपका पैसा 10,000 गुना आपका पैसा होता है। तो आप इस माइंडसेट से $1000 या फिर 1 लाख रुपए आपके लिए पर्याप्त है। दूसरा, तो पहला रूल हो गया मनी का रूल कि कितना पैसा चाहिए, तो 1 लाख रुपए रख के ही आप ट्रेड करो, उससे कम में आप ट्रेड मत करो। राइट, दूसरा क्या है, लिमिट योर रिस्क। लिमिट योर रिस्क दूसरा टॉपिक है। तो लिमिट योर रिस्क मतलब जिसको आपको हर ट्रेड में लॉस होना है, तो वो कितना होना चाहिए, आपके कैपिटल का 1/10। राइट, हर बार जैसे आपके पास 1000 रुपीज थे, 1 लाख रुपए था, आपने ट्रेड किया, तो पहले ट्रेड में आपका मैक्सिमम 10,000 का लॉस होना चाहिए। 10,000 के लॉस के बाद आपको वहां स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट हो जाना है। स्टॉप लॉस उतना ही रखना है। राइट, अगर दूसरा ट्रेड अब आपके पास 90,000 बचे तो उसका 10% होता है 9,000। तो दूसरे ट्रेड में आपका 9,000 से ज्यादा पैसा मतलब लॉस होना ही नहीं चाहिए। अगर आप मार्केट की हिस्ट्री निकालो तो किसी भी व्यक्ति को लगातार 10 कंसेक्यूटिव ट्रेड में लॉस नहीं होता है, बशर्ते उसने अगर सेम अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग की हो तो। और अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो तो आप कंटिन्यूसली, मार्केट आपके 10, 15, 20 बार जाए, आपके पास ट्रेड करने के लिए कैपिटल रहेगा। प्लस जिस रेशियो में आप पैसा लूज करते जा रहे थे, उसी रेशियो में आप विन भी करते जाओगे। राइट, तो दूसरा टॉपिक था लिमिट योर रिस्क। तीसरा जो रूल है वो है ओवर ट्रेडिंग का।
ओवर ट्रेडिंग, ये जो रूल बताया गया है वो एक ट्रेडर के लिए है, मेथड के लिए नहीं या स्ट्रैटेजी के लिए नहीं। तो ओवर ट्रेडिंग होती है दो टाइप की। पहली ट्रेडिंग क्या कि आप कैपिटल का जो रूल है ना, या फिर बोलना चाहिए कि आपके पास लाख रुपए है और आप मार्जिन लेके उसमें आप 10 लाख रुपए मार्जिन लेके उसमें आप ट्रेड कर रहे हो, तो यहां पे इसको एक टाइप की ओवर ट्रेडिंग होगी। मतलब जितना पैसा आपके पास है नहीं उससे ज्यादा का आप ट्रेड कर रहे हो, ये ओवर ट्रेडिंग। दूसरा ट्रेडिंग एक होता है कि बार बार अंदर घुसना और बार बार बाहर निकलना, है ना। अगर टेक्निकल टर्म्स में बोलूं, आपका मेथड मार्केट में एंट्री करने के लिए नहीं बोल रहा है, या स्टॉप लॉस लेके निकल गए हो आप, तो भी आप बार बार मार्केट में एंटर हो जा रहे हो ये सोच के कि मेरा मेथड गलत है। ऑब्वियस एकदम सही बात, आपका मेथड गलत है। मेथड हमेशा गलत ही होता है, हमको मेथड के हिसाब से सही काम करना है। इस पॉइंट को आप जिस दिन जब तक नहीं समझोगे तब तक ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट आप भूल जाओ, राइट। और 100 में गिनती के 4-5 लोग इस बात को समझते हैं, समझ आ भी जाता है, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, तो ये दिक्कत होता ही होता है। क्यों? क्योंकि ग्रीड, लालच और डर, ये जो इमोशन है वो आपको हरा देता है। इसीलिए उन्होंने क्या बोला है कि रूल बना लो। तो ओवर ट्रेडिंग में क्या रूल बनाओगे कि कैपिटल मैनेजमेंट का जो मेरा रूल है उसको फॉलो करना है, प्लस जब तक मेथड एंट्री लेने ना बोले तब तक एंट्री नहीं लेना है, सिंपल। चौथा जो रूल है वो रूल है अपना, नेवर लेट अ प्रॉफिट रन इनटू लॉस। मान लो आपने कोई ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद आपको, देखिए नॉर्मली WD गेन स्विंग ट्रेडिंग की बात करते थे, है ना। तो फर्स्ट डे तो आपका स्टॉप लॉस ही हिट होगा, बड़ा स्टॉप लॉस रहता था, कम, पर रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहता था, क्योंकि आप 2 महीने 3 महीने राइड करोगे उस ट्रेंड में। तो अभी देखो, अगर आपने ट्रेड एंट्री लिया, उसके बाद आपको प्रॉफिट होने लगा, तो आपको क्या करना है, इमीडिएट प्रॉफिट होने के 2 या 3 दिन बाद आपको क्या करना है, अपना जो स्टॉप लॉस है अपने बाइंग प्राइस पे लगा ही देना है। क्योंकि एक बार प्रॉफिट होने के बाद मार्केट वापस आपको लॉस दिखाने लगता है, मतलब या तो आपके मेथड में दिक्कत है, या तो आपने एंट्री गलत जगह पे ली है, या आप मेथड कुछ भी मेथड बना लियो अपनी मर्जी से, ऐसा भी होता है कई बार। पर अगर WD गेन के मेथड को आप फॉलो कर रहे हो तो आपको लॉस दिखाएगा ही नहीं, एक बार प्रॉफिट दिखाने के बाद लॉस दिखाएगा ही नहीं, राइट। तो आपको क्या करना है, जैसे ही प्रॉफिट दिखाने लगे तो 1 से 2 दिन के बाद आपको स्टॉप लॉस अपने बाइंग प्राइस या सेलिंग प्राइस जो भी आपने किया है वहां पे लाके रख लेना है। अगला जो 5वां रूल है वो है रूल डोंट बग द ट्रेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, देखा जाए तो ये आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आपको काफी हेल्प करेगा ये वाला रूल। हालांकि ये रूल है ट्रेडर के लिए। तो ट्रेडर को जब भी कोई ट्रेड लेना है, अगर उसको दिख रहा है कि मार्केट का मेन ट्रेंड अप डायरेक्शन की ओर है, तो उसको ऐसे स्टॉक खोजने हैं जिसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी हो। मैं मानता हूं कि कई मार्केट डाउन गिरता रहता है, पर कई स्टॉक ऊपर जाते हैं, मार्केट उठता है, कई स्टॉक नीचे जाते हैं। पर आपको क्या करना है, जिधर की हवा चल रही है उधर का ही आप फेवर लो। अदरवाइज आप क्या होगे ना, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे होगा कि आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा के ना वापस आपके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड होता रहे, मतलब मार्केट जाता रहेगा स्टॉक, और आपको लॉस दिखाता रहेगा। मार्केट गिर रहा होगा, आपको स्टॉप लॉस हिट नहीं किया होगा, पर जब मार्केट को रियल में ऊपर जाना होगा उसी समय आप एग्जिट हो जाओगे, क्योंकि आपका पेशेंस वहां पे काम नहीं करेगा। तो इसीलिए मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड मत लो, या ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत करो। जो ट्रेंड चल रहा है, तो किसी स्टॉक का मेन ट्रेंड कैसे निकालते हैं, मंथली चार्ट जो ट्रेंड बोल रहा है वही मेन ट्रेंड है। गहराई से देखा जाए तो ईयरली चार्ट मेन ट्रेंड बताता है, पर मंथली चार्ट इटसेल्फ इतना सफिशिएंट है जिसको लेके आप ट्रेड ले सकते हो, राइट। 6वां रूल उन्होंने बोला है वो व्हेन इन डाउट गेट आउट। ये बहुत ही अच्छा रूल है, जिसको मैं फॉलो बहुत देर से किया। पॉजिटिव रहता था इन द सेंस कि भाई मैंने ट्रेड लिया है, अभी भले मार्केट वैसा बिहेव नहीं करना है जैसा नॉर्मली आपको ना एक पैटर्न बनाना पड़ेगा कि जब आप बाय करते हो तो स्पेशली यहीं पर बाय करते हो, उसके बाद मार्केट वैसा रिपीट होता है। आप एक बात को गहराई से ध्यान दो, स्टॉक मार्केट में जिसको लॉस हो रहा है उसको लॉस हो ही रहा है, जिसको प्रॉफिट हो रहा है उसको प्रॉफिट ही हो रहा है ना। तो स्टॉक मार्केट में हर आदमी अपना जो अकाउंट है उसको रिपीट कर रहा है, तो स्टॉक मार्केट कैसे रिपीट नहीं करेगा, हर चीज रिपीट कर रहा है, आपको देखना नहीं आ रहा है। या फिर आप सोचते हो कि ये माउस तब रिपीट होगा जब ऐसा ही कोई माउस आएगा, नहीं,
फंक्शन वही रहेंगे, इसी टाइप का रहेगा, थोड़ा अलग रहेगा पर है रिपीटेशन ही, है ना। क्योंकि साइंस क्या बोलता है कि जो यूनिवर्स है, प्रकृति है, अपने आप को रिपीट नहीं करती, साइंस से भी बोलता है। पर स्टॉक मार्केट और आध्यात्मिकता में क्या बताया जा रहा है, वही वही चीज बार बार हो रहा है। तो दोनों की दोनों बातें सही हैं। आपको दोनों के बीच में ध्यान दे रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि दोनों सही हैं, राइट। तो वैसे ही आपको जब भी डाउट हो कि मार्केट आपके फेवर में नहीं जा रहा है, तो आपको, या फिर आपने ट्रेड ले तो लिया है पर आपको ऐसा डाउट आ रहा है कि आप गलत डायरेक्शन में चले गए, आपको चुपचाप निकल जाना है। जहां पक्का पता हो कि यही होगा उसमें ही ट्रेड लेने। इस मोड में आपको आना ही पड़ेगा कि ये होगा, और ये भी जानना पड़ेगा कि मैं कभी भी गलत हो सकता हूं। उसके लिए आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस लगा के रखोगे, राइट। सातवां रूल है वो है ट्रेड इन एक्टिव स्टॉक। ऑब्वियस सी बात है, लोग कई पैनी स्टॉक खरीद लेते हैं, कोई कहीं से न्यूज आता है, कुछ आता है तो स्टॉक खरीद लेते हैं, और वहां लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। ये उन लोग फेस कर पाएंगे जिन्होंने बड़ा 10 लाख 20 लाख ऐसा का ट्रेड लिया है, स्टॉक लिया है। आप 2 शेयर 10 शेयर 20 शेयर 50 शेयर 100 शेयर, इसमें पता नहीं चलता है। आप जब बिग अमाउंट जब बाय करोगे उस समय आपको पता चलेगा कि क्यों बोला जाता है कि अगर ट्रेड करना है तो आप एक्टिव स्टॉक में करो। 8वां रूल है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। अब WD गैन ने यहाँ कहा है कि देयर इज एन ओल्ड सेइंग, नेवर पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। सिंपल सी बात है, सारे अंडे एक डब्बे मत रखो, एक बास्केट मत रखो, बास्केट गिरेगा तो सारे अंडे फूट जाएंगे। सेम वैसे ही आपको सारा का सारा पैसा किसी एक स्टॉक में लगा के नहीं रखना है, पर अगर आप उसको हेज किए हो या ऑप्शन के साथ प्रोटेक्ट किए हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपका ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस जंप हो जाता है, कई बार मार्केट क्लोज रहता है, उस टाइम पे नेक्स्ट डे अनइवन ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस काम नहीं करता। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको 2-3 अलग अलग, WD गैन बोलते हैं कि मिनिमम आप 7 से 10 स्टॉक आप रख सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 5 स्टॉक अलग अलग रखो, जिसमें आप अलग अलग, कोई बाइंग साइड भी हो सकता है, सेलिंग साइड भी हो सकता है, मिक्स हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा, राइट। 9th रूल है फिक्सिंग अ प्राइस और पॉइंट टू बाय और सेल। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग की आदत होती है, जैसे उनको कोई स्टॉक पता है, DLF जैसे मान लो ले लें कि ये 300 रुपए तक नीचे आता है। एक टाइम था जब अपन ट्रेडिंग करते थे 2008-9 में, उस समय 150, 200, 300 यही रेंज पे DLF चलता रहता था, ऊपर नीचे होता रहता था। तो कई लोग ये बोलते थे कि 100 में खरीद और 200 में बेच, 100 में खरीद फिर 200 में बेच, ऐसा बहुत 8 साल 10 साल तक होता है कई स्टॉक पे। तो आदमी के मन में क्या जाता है कि इस स्टॉक को तो इसी पॉइंट पे खरीदना है और इसी पॉइंट पे बेच देना है, पर वो हमेशा के लिए नहीं रहता, राइट। क्योंकि बिजनेस कंडीशन चेंज होती जाती है। अभी कई लोग क्या करते हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि 100 रुपए को कोई भी स्टॉक क्रॉस करे उसको बाय कर लो, और अगर 5 रुपए ऊपर चला गया मतलब अभी ऊपर जाएगा। WD गैन ने ही बताया ये रूल, पर बाद में जब आप उनको और पढ़ो तो 112 रुपए से रिवर्स भी आ सकता है भैया। अब यही चैप्टर को देख लो, 8वां नंबर का चैप्टर है, शनि का चैप्टर है, ठीक है। फुल एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी यूज हुआ है, 12 ही रूल दिए गए हैं। इनकी नेक्स्ट बुक है वॉल स्ट्रीट में, उसमें 24 रूल दिए इन्होंने। तो 12 क्या है, हर 12 साल में एक महाकुंभ आता है, ये है एस्ट्रोनॉमी। 12 नंबर है, 12 को जोड़ोगे 1 + 2 3, तो ये 1 2 3 तीनों का तीनों आ जाता है 12 नंबर पे। और WD गैन ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बताया है कि उनका जो सबसे मेन डिस्कवरी है वो है 144, 12 का स्क्वायर, ठीक है। अपना वीडियो दूसरी तरफ चला जाएगा, अपन जो अभी जहां एक ट्रेडर के लिए जो रूल है उसी की बात करते हैं। तो कभी भी आप कोई पॉइंट या कोई प्राइस ये फिक्स मत करो बाय या सेल करने के लिए, राइट। 10वां रूल है व्हेन टू टेक प्रॉफिट, कि कब प्रॉफिट लेना है। तो WD गैन बोलते हैं कि जब तक ट्रेंड चेंज ना हो प्रॉफिट बुक मत करो, या फिर आपका कोई रूल या आपका कोई साइन आपको बताए कि ट्रेंड चेंज होने वाला है, तब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। पर पूरा को पूरा प्रॉफिट कभी मत बुक करो, जब ट्रेंड रिवर्स होने वाला हो तो दूसरे डायरेक्शन में ट्रेड करो। एक ही स्टॉक को पकड़ो, उसी में ही ट्रेड करते जाओ, उसी में अब जा रहा है तो पर स्विंग ट्रेडिंग, पहले आप उसका मेन ट्रेंड देखो, ईयरली ट्रेंड कैसा है, जैसे नेक्स्ट 5 ईयर ये ऊपर जाने वाला है कि नीचे।
अगर ऊपर जाने वाला है तो बाई साइड में आपको उसके स्टॉक में उसको समझना है धीरे से। फिर जब आप ये समझ जाओगे तो आपको डाउन ट्रेंड भी समझ में आने लगेगा, तो आप तभी आप दोनों तरफ का प्रॉफिट उठा पाओगे। जर्नी है। गलती क्या आप क्या कर रहे हो, आज कोई नया स्टॉक, कल कोई दूसरा स्टॉक, आज कोई नया बुक, कल कोई दूसरा बुक, कोई नया गुरु, कोई नया मेथड, नया नया के चक्कर में स्टॉक मार्केट आपको रोज नया ही लग रहा है। नहीं, एक ही पुराना चीज करो, पुराना पुराना करते जाओ, समझ में आ जाएगा कि सब कुछ रिपीट हो रहा है भाई। राइट। 11वां रूल है एक्यूमुलेट अ सरप्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, कई बार स्टॉक मार्केट में अनवांटेड कुछ हो जाता है, इवेंट अचानक से। जैसे 2020 की बात है, कोरोना के बाद 20 या 21 का स्टार्टिंग होगा, जनवरी फरवरी, अचानक से एक दिन मार्केट बंद हो गया। क्यों? सैटेलाइट में कुछ सोलर फ्लेयर, ये वो क्या क्या बोले, रीजन तो बहुत कुछ दिया जा सकता है, रियल रीजन तो कोई नहीं जानता। हो सकता है वही रीजन हो, पर 2 घंटे के लिए मार्केट बंद हो गया। उस समय मैं ट्रेड कर रहा था आईसीआईसी बैंक में, मैंने शॉर्ट सेलिंग की हुई थी। ठीक है। उसके बाद 2 घंटे तक मार्केट बंद था। 2 घंटे के बाद जब मार्केट ओपन हुआ तो सीधा 8% ऊपर। तो मतलब उस दिन मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा लॉस झेला था। इसलिए नहीं कि मैं गलत था, इसलिए कि कुछ ऐसा हो गया जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। क्या हो गया? सैटेलाइट आ गया। तो जब भी कुछ ऐसा घबराहट वाला चीज होता है, उसके जस्ट बाद मार्केट जब ओपन होता है तो बम रैली आती है, पर उसके लिए टाइम भी तो मिलना चाहिए। टाइम तो मिला ही नहीं, तो अपने को एक बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा। उस दिन कई लोगों का बहुत लॉस हुआ, आप जाके सर्च करिए। ठीक है। तो इस टाइप को आपको क्या करना है, एक्यूमुलेट अ सरप्लस। आपको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एफडी के फॉर्म में या किसी एसेट के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में या कैश आपको अपने पास रखना है। तो कुछ भी एनिमल अपन जानते ही कि आगे क्या होगा, आया ही नहीं है। राइट। जैसे कि उल्का पिंड जब गिरा होगा तो पहली बार गिरा होगा ना, जब पता चला होगा। या फिर चंद्रमा में हम लोग गए तो फर्स्ट टाइम गए ना, जब चंद्रमा जाने के 100 साल पहले तो कोई इमेजिन ही नहीं कर पा रहा, तो पता ही नहीं था। वैसे ही स्टॉक मार्केट में अभी भी बहुत सारे ऐसे इवेंट आने वाले हैं जो हमको पता ही नहीं है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होकर रखना है। तो उसका प्रिपरेशन आप क्या कर सकते हो, एक तो स्टॉप लॉस अगर हो गया तो, या फिर ऑप्शन बाय करके रखो प्रोटेक्शन, या फिर तीसरा है लास्ट जो बचता है वह है एक्यूमुलेट अ सरप्लस। एक चीज और बता देता हूं, ऐसा पहले भी हुआ है। कई बार जो आपके ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर कंपनी होते हैं, जीरोधा, एंजल वन, है ना, तो इनका भी बहुत सारा लफड़ा होता है। कई बार यही कंपनी करप्ट हो जाती है, बैंक हो जाती है। कई बार इनके द्वारा कोई गलत ट्रेड ले लिया जाता है, जिनके कारण इनका पूरा पैसा चला जाता है। हालांकि अभी तो बहुत सारे रूल आ चुके हैं, तो बात अभी थोड़ी अलग हो गई है, पर पहले ये सब बहुत होता था। बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म सीधे के सीधे दिवालिया घोषित हो जाते थे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा मार्जिन देते थे, है ना। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट तो बंद कर दिया, ये सब फेवर में, बट कुछ नया कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। अब 12वां और आखिरी रूल, बाइंग फॉर डिविडेंड्स। ये सबसे बड़ा गलती करता है ट्रेडर, इन्वेस्टर नहीं, ट्रेडर। ट्रेडर को कभी भी कोई स्टॉक में जैसे डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ, है ना, तो कई बार क्या होता है, डिविडेंड अनाउंसमेंट होने के जस्ट बाद आप स्टॉक लो तो भी आपको डिविडेंड आता है। तो इस चक्कर में कई ट्रेडर लोग फंसते हैं और ये जानबूझ के किया जाता है, तो ये आपको नहीं करना है। लक बाई चांस डिविडेंड आ गया तो अच्छी बात, हमको ट्रेड लेना है सिर्फ और सिर्फ मार्केट के फ्लक्चुएशन के ऊपर। आज जो भी मैंने रूल बताए हैं वो सारे के सारे इंट्राडे पे एप्लीकेबल हैं, पर आपको इसको एज ए स्विंग ट्रेडर या इन्वेस्टर जो समय समय पर मार्केट में पैसा लगाता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्वयं के लिए जो रूल है वो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वीडियो देखना है, ये वाला चैप्टर पढ़ना है। तो आप जाइए इस चैप्टर को पढ़िए और सारे रूल, जब भी आप कोई ट्रेड लो तो देखो ये 12 के 12 रूल मेरे सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं, और पूरा ट्रेड कंप्लीट होते तक तो आपको ये 12 के 12 रूल को देखना पड़ेगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ नया बताते हैं, तब तक के लिए बाय।